हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर वेबिनार। आज मैं आया हुआ हूँ मुंबई। मुंबई में भी एक जगह है जोहार, जहाँ से मैंने ज्वाइन किया है। ये हिल स्टेशन है जहाँ मैं आया हुआ हूँ। एंड आज हम बात करेंगे वाइफ कंप्यूटर के में किस टाइप से आदमी काम करे, किस टाइप से आदमी कमाए। काफी लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो पीएम वानी है, इसमें आज क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि पीएम वानी गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ ओएनडीसी, वन ओपन नेटवर्क डिजिटल ई कॉमर्स, ओएनडीसी, ये भी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में बात करेंगे और पीएम वानी के बारे में बात करेंगे। काफी लोग जो पहली बार जुड़े हैं, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं को फाउंडर हूँ पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का। हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया पीएम वानी में। और 1.5 साल में हमने जो आज की डेट में काम किया है, उसमें हमने काफी अवेयरनेस क्रिएट की है इस प्रोजेक्ट की पूरे इंडिया में, जो कि अभी भी हम लगातार करते आ रहे हैं। और हर आदमी को ये समझा रहे हैं कि जो जितने भी इंटरनेट यूजर हैं, अब वो वाईफाई सेलर बन सकते हैं। आज काफी लोग ये समझना चाहते हैं कि एक केबल ऑपरेटर में और एक वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है। लोग समझना चाहते हैं कि एक वाईफाई ऑपरेटर कितना कमा सकता है और इसमें फ्यूचर क्या रहेगा। तो बता दूं कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट ने जितने भी वाईफाई थे, लॉक थे जो, उनको अनलॉक करने का डिसीजन लिया है। और वो चाहते हैं कि ये पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो और पब्लिक ही इसे बनाए, पब्लिक ही इसे यूज करे और पब्लिक इसे कमाए। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे विनोद जी बैठे हुए हैं झारखंड से, कृष्णा जी, कृष्णन जी जो देख रहे हैं, तो जहां जहां जो लोग बैठे हुए हैं, अली जी, हम वो लोग हैं जो आज की डेट में शुरुआती दौर में, मतलब अभी 0.01% लोग भी नहीं है जो पीएम वानी को जानते हो। इतनी अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद भी लोग पूछते हैं कि क्या है ये। तो हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं। चाइना में 155 करोड़ की पॉपुलेशन है। डिजिटल पेमेंट्स के बाद आज वाईफाई क्रांति डिजिटल पेमेंट से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। आज लोग कहते हैं कि जैसे गुटखा का बिजनेस करते हैं, तो लोग गुटखे वालों ने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। तो मैं कहता हूँ गुटखे के बिजनेस से बड़ा बिजनेस है वाईफाई। गुटखा हर आदमी नहीं खाता, उसके बाद भी इतना बड़ा बिजनेस है। उसमें फैक्ट्री भी लगानी पड़ती है, पाउच भी बनाना पड़ता है, और उसके लिए जैसे आज रंग केसरी सलमान खान जैसे को हायर करना पड़ता है, या इनको अक्षय कुमार बड़े बड़े उनको हायर करना पड़ता है। और कोई भी सोचिए, आज एक पाउच बनाने वाली कंपनी करोड़पति हो जाती है। तो आज मैंने एक बंदे से बोला कि गुटखा बड़ा है या वाईफाई। तो आज गुटखा जो है वो बड़ा है, गुटके से बड़ा है वाईफाई। तो आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हम किस टाइप से वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। एक ब्रॉडबैंड से हम 200 कनेक्शन जोड़ सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट बना के। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाऊंगा, जिससे कि लोगों को पता लगे कि मैं कहाँ हूँ, किस टाइप से हूँ और कहाँ बैठे हैं अभी हम। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये अभी यहाँ पे साइट है, और मैं अभी सराउंडिंग दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको और आइडिया देता हूँ। ये एक जोहार करके हिल स्टेशन है, और ये और ये उनकी दिख रही है, आर्किटेक्ट साहब बैठे हुए, इधर बैठे हुए हमारे साथ, हमारे दोस्त जिनकी ये टाउनशिप है, ग्रीन एकर्स। मिस्टर अय्यर जी हमारे साथ हैं। और ये माहौल है अभी यहाँ का। थोड़ा सा मैं बता दूं, तो लोग अभी पूछ रहे थे यहाँ की वाईफाई, इसको भी यहाँ इस एरिया को भी वाईफाई करें। तो मैंने कहा कि बिल्कुल 100%। ये पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और ये देखिए व्यू इसका। ये 500 एकड़ की लैंड है हमारे दोस्त की। तो हम यहाँ आए थे, तो इनके साथ ही आ गया था मैं। तो ये सामने से आपके प्रदीप सरकार जी के बेटे खड़े हैं, और यहाँ हम आए हुए हैं, ये इनकी विला बन रही है। तो ये देखने आए थे हम किस टाइप से काम चल रहा है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि लोगों को पता लगे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, किस टाइप से बोल रहा हूँ। तो आज की डेट में मेरा ये कहना है कि जितने लोग भी वाईफाई बेचना चाहते हैं और जो लोग भी वाईफाई के बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको भी बता दूं कि केबल ऑपरेटर हम नहीं बन पाए थे, बट वाईफाई ऑपरेटर हम बनेंगे जरूर। कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति और डिजिटल पेमेंट क्रांति, चारों क्रांति छूट गई थी, बट हमारी अब की बार वाईफाई क्रांति ना छूट जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस चीज पे आते हैं कि आज की डेट में एक डिवाइस लगा के आप किसी भी ब्रॉडबैंड से 200 कनेक्शन भेज सकते हैं। एक डिवाइस मतलब एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई हॉटस्पॉट। तो जस्ट मैं विदाउट वायर, 360 डिग्री डुअल बैंड टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में जब आप 200 वाईफाई हॉटस्पॉट करते हैं,
जी फ्रेंड्स, कैन यू हियर मी? जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस नेटवर्क में आए, आपके साथ में सबके साथ में जुड़ने का बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि झारखंड से हैं भाई साहब और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पीएम वाणी के साथ साथ मैं आपको ओएनडीसी के बारे में बताऊंगा। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। देखिए, ओएनडीसी कॉन्सेप्ट में अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज, कई बिलियन ट्रिलियन का काम हमारे साथ में आने वाला है। देखिए, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि हम उसमें किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम जा रहे हैं, उसकी तो मैं सारी चीजें देखने जा रहा हूँ ओएनडीसी के बारे में। तो गौरव जी भी आ गए, गौरव जी शेयर करेंगे प्लीज। गौरव जी प्लीज। हाँ, तो बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लोग क्यों करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लोगों की धारणा है कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होंगे स्टेबल होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे और उनका विजन बड़ा है। और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की रुझान भी लोगों की तरफ ज्यादा है। तो आज मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी खोल दी है कि जितने भी वाईफाई लॉक पड़े हैं उनको अनलॉक करने का टाइम आ गया है। आप भी अपना वाईफाई, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने आप से। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको अपने आप में आज की डेट में उसको अपने एक एक डिवाइस से चाहे शुरू करें, बट आप एक डिवाइस से इसको इसका एक्सपीरियंस लें। इसका एक्सपीरियंस मतलब आप जैसे एक्सपीरियंस मतलब कि पहले अपने पे टेस्ट करें और उसके बाद किसी को बताएं। सबसे पहले खुद यूज करना शुरू करिए। तो अपने ब्रॉडबैंड जहां पे भी घर पे आपने लगा रखा है, किसी सोसाइटी में लगा रखा है या कहीं पे भी लगा रखा है, तो वहां पे आप उसको इमीडिएटली अपने डिवाइस को जो ब्रॉडबैंड है उसके आगे आप इस अपना वायर निकाल के जो घर का राउटर है उसको रिप्लेस करें इस राउटर से। ये पावरफुल राउटर है और ये राउटर जो है इनकी रेंज ज्यादा है। और आज की डेट में घर का राउटर जो है जिसको हम बात करते हैं वो होम राउटर, जिसको इंडोर राउटर बोलते हैं, ये ओपन टू स्काई आपको लगाना है, छत पे लगाना है आपको। और जीएस पाइप के साथ आपको इसको फिट करना है। स्टेटस सेंट्रल रजिस्ट्री पे क्या है, आप एक बार प्लीज उसको दिखाइए। और दिखाने के बाद मैं सीधा ऐप पे आऊंगा। पहले मैं आपको ऐप भी दिखाऊंगा आज, और ऐप का डेमो जो होगा उसको आप देख के समझ पाएंगे कि कंट्रोल रूम आपको सेटअप नहीं करना है। जैसे केबल ऑपरेटर को एक जगह से हम वायर फेंकते थे, दूसरी जगह में हम 100 फेंकते थे, 60 मिलता था। वायर जहां बड़ा आ गया वहां इंटरनल लॉस होता था, उसके बाद भी आप आदमी कमाता था। यहाँ पे कोई इंटरनल लॉस नहीं है। और आज की डेट में विदाउट वायर में कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी आपको, और उसकी कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, उसको शिफ्ट करने की हेडेक नहीं है, उसको लगाने की हेडेक नहीं है। लॉस तो इसलिए नहीं है, उसका रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज कहीं पे आपको लगता है कि यूजर कम है, आप उसको उठा के दूसरी जगह ले जाइए। और आपको ये भी देखना है कि औरों के यूजर पे फोकस करना है, और औरों के यूजर से जब रोमिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको टोकन एक्सचेंज बोलते हैं, हमारी इस वाली पीएम वाणी की लैंग्वेज में उसको टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। टोकन एक्सचेंज क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बता देता हूँ। टोकन एक्सचेंज आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोकन एक्सचेंज के अंदर जितने भी डिवाइस आपने लगाए हैं उस पे जितने भी यूजर कहीं से भी आएंगे, जितनी देर भी रहेंगे, तो वो आपको पैसा देंगे। तो मैं चाहूंगा आपको ऐप भी दिखाई जाए, और ऐप के साथ साथ आपको बेसिकली सुशांत, हम रेडी हैं उसके लिए, सेंट्रल रजिस्ट्री दिखाने के लिए। यस सर। तो कैन यू स्टार्ट। सेंट्रल रजिस्ट्री एक ये कह लीजिए कि एक जैसे आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं, तो हर डिवाइस का मैक आईडी और वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिखाते हैं अभी किस टाइप से है, और काफी लोग पूछना फैल रहा है, मैं वो भी दिखाऊंगा, उससे आपको ये आइडिया होगा कितना फैलाव हो इसका। तो इसको ओपन करिए प्लीज। और इसके बाद हम मैप का डेमो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये खुल गया इंडिया का मैप, और हम इसे जूम कर रहे हैं। ये ब्लू और रेड जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके डिवाइसेस हैं। ब्लू जो है ये हमारे डिवाइसेस है, प्राइवेट लोगों के, और जो रेड है वो गवर्नमेंट के डिवाइसेस हैं। जो जैसे रेलटेल का जितना भी नेटवर्क है वो रेड है। ब्लू आप देखते हैं ये कितना फैल गया है, पूरे इंडिया में किस तरह से फैलता है। और जूम करिए इसको, थोड़ा और जूम करिए। ये हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है। ये डिफरेंट एप्स हर जगह पूरा नेटवर्क आया है। और अभी हाँ, इसलिए लगाइए हम पूरे इंडिया में नेटवर्क कर सकते हैं। और वो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नेशनल प्लानिंग। हर स्टेट में आगे बढ़ेंगे स्टेट। और आज की जब आप स्टेट की लेवल नेशनल लेवल की प्लानिंग करेंगे, लोग लोग नेशनल की प्लानिंग
आप वाइस जितने लगे हुए जी, आपकी हैं में ये वॉइस किससे कट दिखाई रही देते है। हैं इन सब बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर मेरी नहीं जगह यहाँ की बड़ी सुशांत मैं हूँ कि आप थोड़ी में है और जी भी बचाओ आप भी स्टार्ट करें पहले आप के चाहिए सर मैं तब सुशांत ऐप तक का स्टार्ट करो आप ऐप का डेमो चालू कर देता हूँ तब तक मैं। हाँ इमीडिएट इमीडिएट तो आप लोगों को शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये ग्लोबल डैशबोर्ड है जिसको आप किसी भी कंट्री में आप लॉन्च कर सकते हैं। आप वाई फॉर बेटर भूटान लॉन्च कर सकते हैं, वाई फॉर बेटर आप केरल लॉन्च कर सकते हैं, वाई फॉर बेटर आप हर जगह लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ये ग्लोबल डैशबोर्ड जो है इसका मीनिंग है कि वी आर रेडी टू लॉन्च इन एवरी कंट्री। सिर्फ यहाँ या नहीं, ऑलरेडी हमारी बातचीत चल रही है। वाई फॉर बेटर श्रीलंका, वाई फॉर बेटर बांग्लादेश, वाई फॉर बेटर भूटान, वाई फॉर बेटर नेपाल। और आप अफ्रीकन कंट्रीज में भी 86 टोटल कंट्रीज हैं जहाँ डेवलप कंट्री जहाँ पे आज ये वाई फॉर सेम डैशबोर्ड वहाँ काम करेगा। और कल अगर मान लो बांग्लादेश में हमने लॉन्च कर दिया तो बांग्लादेश के डिवाइस जब हमारे यहाँ पे बंदे आएंगे तो रोमिंग भी होगा और रोमिंग से भी आप पैसे कमाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना। इंटरनेशनल रोमिंग अलग चीज है और दूसरी रोमिंग अलग है और अपने यूजर अलग है। तीनों चीज आपको दिखाएंगे और इससे आपको ये पता लगेगा डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड को आप जूम करके दिखाना जिससे कि सबको समझ में आए। और एक एक चीज आप बताइए, सुशांत ओके बताएगा। और जिसको फिर भी समझ में ना आए सुशांत अपना नंबर देगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप इस पे हाथ रेज मत करिएगा। जैसे काफी लोग अभी हाथ रेज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास सबके नंबर मिल जाएंगे डायरेक्ट। बट अभी कॉन्सेंट्रेट करिए आप इसके ऊपर। इसके बाद हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इंटरनेशनल रोमिंग की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम आपके सपोर्ट कैसे करेंगे, हमारी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर में क्या क्या फैसिलिटीज है, सारी मैं बातें बताऊंगा। बट पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सुशांत स्टार्ट करिए। ओके सर। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके डिवाइस पे कितने यूजर्स आ चुके हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। दो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे तीन चीजें शो कर रहा है। यहाँ पे 58% क्या है आपके डिवाइस पे न्यू हमेशा मैंने लोग। कहा अपना फेस ऑन करके बात करा करो। सर आई फेस थिंक मैं इसमें मैं वो कर दिया हूँ ना। कोई कोई एक्सक्यूज नहीं, आप अपना फेस ऑन करिए। ओके सर। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं यूजर्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके डिवाइस पे लास्ट 30 डेज के अंदर कितने यूजर्स आ चुके हैं वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 58% न्यू, यानी 58% लोगों ने आपके डिवाइस पे अभी नए लोग आ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 38% क्या है आपके डिवाइस पे एक्टिव है, यानी 38% लोग आपके डिवाइस पे यूज कर रहे हैं अभी एट ए टाइम। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 4.4% क्या है आपके डिवाइस पे टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गया, यानी उन्होंने रिचार्ज करा था, उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया। तो वो चीज यहाँ से आप चेक कर पा रहे हैं यूजर स्टेटस लास्ट 30 डेज में। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टुडे और एस्टरडे का स्टेटस, यानी कल और आज का स्टेटस आप यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आप चेक कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, मंथली वाइज निकालना चाहते हैं, जिस डेट वाइज निकालना चाहते हैं वो आप कस्टमाइज करके रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 3 लोगों ने यूपीआई पेमेंट करा है, 5 लोगों ने सक्सेस करा है, 7 लोगों ने क्रिएट करा है, 2 लोगों अभी एक्टिव है, 1 लोग न्यू, यानी आपके डिवाइस पे 1 लोग अभी नए आ गए हैं। जितने पुराने में से एक नए लोग भी आ गए हैं इसमें।
फिर उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट हो रखी है, वो चीज यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड में चेक कर पाएंगे। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 25/11/2028, 25/11/2028 को क्या है कि 8 लोगों ने आपके डिवाइस पे रिचार्ज करा है, वो भी कैसे? यूपीआई के थ्रू। इसमें देख पा रहे हैं आप यूपीआई पेमेंट लिंक, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट लिंक के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का अंदर यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अगर इसका आपको मंथली वाइज स्टेटमेंट निकालना है तो मंथली वाइज भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके डिवाइस पे कितने ऑर्डर, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके सक्सेस पेमेंट करा, कितने लोगों ने। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं क्रिएट और सक्सेस, यानी यहाँ पे 30/11 को 10 लोगों ने सक्सेस करा और यहाँ पे 18 लोग क्या करें? क्रिएट करें। जैसे 2 तारीख को हम देख रहे हैं, इसी 2 तारीख को 6 लोगों ने सक्सेस करा और 8 लोगों ने क्रिएट करा, यानी 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा और यहाँ पे 6 लोगों ने क्या करा? पेमेंट करके सक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस आप अपने यहाँ चेक कर सकते हैं लास्ट 30 डेज का। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज लास्ट 30 डेज। यहाँ पे क्या है कि जितने भी आप, जैसे टॉप 10 पैकेज पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। टॉप 10 पैकेज जैसे कोई शादी, कोई इवेंट, कोई फेस्टिवल, इस तरह के कोई फेस्टिवल हो तो आप उसमें अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें ऑफर निकाल सकते हैं कि मेरे को 10 दिनों के लिए अगर फ्री देना है तो फ्री दे सकते हैं, आपको पेड देना है तो पेड भी दे सकते हैं आप इसमें। तो आप इससे टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे यहाँ शादी है तो आप मेरे यहाँ पे डिवाइस टांग दो, 10 दिनों के लिए फ्री करके दे दो, उसका आप रेंट ले सकते हैं। रेंट पे भी अपना डिवाइस आप चला सकते हैं, तो फ्री करके आप अपना वहां रेंट पे अपना डिवाइस दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि कोई अगर फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल में आप जैसे होली धमाका, फिर उसके बाद दिवाली धमाका, फिर ऐसे आप ऑफर निकाल सकते हैं इसमें कि आप जैसे होली आने वाले तो होली धमाका ऑफर, या आप 15 दिन यूज करो 50 रुपए में, या 20 रुपए में आप 15 दिन डेटा यूज करो हमारा। इसमें आप क्या है कि अनलिमिटेड भी दे सकते हैं, डेटा लिमिट भी लगा सकते हैं, इसमें ये भी फैसिलिटी है इसके अंदर। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये डैशबोर्ड के अंदर इतना चीज अभी देखने को मिल गया। फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इन्वेंट्री असिस्ट। इन्वेंट्री असिस्ट में क्या है कि जितने भी आप अपना पीडीओ अपने नीचे ऐड करते हैं तो यहाँ से हम असाइन करके देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं असाइन पीडीओ, यहाँ से हम आपकी पीडीओ का असाइन करके दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का यहाँ पे शो कर रहा है, कितने डिवाइस ऑनलाइन है, कितने रन कर रहा है, कितने ऑफलाइन है। तो वो चीज भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस को। जैसे आप अभी मान के चलो कि अभी इस ऑफिस में बैठो, आप दिल्ली में बैठो, अपना डिवाइस लगा रहे हो कहीं यूपी में आजमगढ़ में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेरा डिवाइस वहाँ रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो वो चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट में क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर में जितने भी आपके डिवाइस पे ऑर्डर हो रखे हैं, यानी पेमेंट भी हो रखे हैं, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन में केवाईसी भी हो रखे हैं, तो पूरा का पूरा आप ऑर्डर में अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जिनके वीडियो के रेंज में आपने यूज करा है वाईफाई, उनका नाम भी आ जाएगा, प्रोवाइडर का नाम भी आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभिषेक, लोकेशन क्या है शक्तिनगर। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना निकाल सकते हैं। इसका यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप, इसका रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट देख पा रहे हैं आप। पेमेंट में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने भी पेमेंट हो रखे, यहाँ पेमेंट आईडी भी है। फिर उसके बाद पेमेंट कौन से पैकेज उन्होंने परचेज करा है, कितने का परचेज करा है, तो वो चीज ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट मैनेजमेंट में जाकर। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी आपके डिवाइस पे पेमेंट हो रखी है तो पेमेंट का रिपोर्ट यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लाइव सेशन में जितने भी आपके डिवाइस पे लोग यूज कर रहे हैं वो यहाँ से आप लाइव यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे लाइव सेशन रिपोर्ट शो कर रहा है तो यहाँ लाइव सेशन रिपोर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यानी लाइव एट ए टाइम कितने लोग लाइव यूज कर रहे हैं आपके डिवाइस पे, उनका आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
रोमिंग में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने रोमिंग रिचार्ज हो रखा है उसका रोमिंग रिचार्ज का आपको रिपोर्ट निकालना है, तो यहाँ से आप इसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी रोमिंग रिचार्ज हो रखे हैं आपके डिवाइस पे। यहाँ पे डेट वाइज आपको सिलेक्ट करना है, डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करना है 2 साल तक का, तो 2 साल तक का पूरा रिपोर्ट यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को लाइव सेशन भी समझ आ गया और रोमिंग भी समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैनेजर। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं मैनेजर में क्या है कि जितने भी पीडीओ आप अपने नीचे लगाते हैं वो पहले आपको मैनेजर में जाके पीडीओ मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने डिवाइस जितने भी आप अपने नीचे डिवाइस लगाओगे यहाँ से ऐड करोगे। आप ऐड क्लिक पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे रिलेशनशिप नेम आ रहा है वो सिलेक्ट करोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पीडीओ नेम आपको क्या देना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें आपको निकनेम क्या देना है, निकनेम दे सकते हैं आप XYZ कुछ भी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर वेबसाइट एड्रेस है आपके पास तो वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इसमें ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी डालना है आपको, मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद अबाउट पीडीओ यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी। यहाँ पे क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने भी रिचार्ज हो रखा है किस में पेमेंट जानी है, कौन से अकाउंट में पेमेंट जानी है, उनका आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डालोगे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस यहाँ पे यानी आप जहाँ पे भी अपने डिवाइस लगाओगे उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस डालोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री टाइम जोन पूरा सेलेक्ट कर लोगे आप, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा लैटिट्यूड, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको डालना होता है ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी चेक करते हैं कि आपने डिवाइस कहाँ लगाया। जैसे आप वहाँ पे पीएम और सेंट्रल रजिस्ट्री में चेक करा, जैसे क्लिक करे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ यहाँ है डिवाइस लगा है। तो जब आप भी डालोगे ना यहाँ पे तो आपका भी डिवाइस वहाँ पे गवर्नमेंट की साइट पे देखने को मिल जाएगा कि हाँ मेरा भी डिवाइस गवर्नमेंट की साइट पे, गवर्नमेंट आपके डिवाइस को चेक करती है आपने कहाँ लगाया। तो वो कैसे चेक करती है, लैटलोंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी पता चल गया होगा डिवाइस कैसे ऐड करते हैं, पीडीओ कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंचाइजी मैनेजर यहाँ पे हम आपको ऐड करके देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विधानसभा फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे जैसे आप जो भी ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो उनका हम आईडी क्रिएट करके दे देते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके दे देते हैं हम। ये हम लोगों के लिए है वैसे एडमिन पैनल के लिए, जो हमारा मेन पैनल है यहीं से सब पैनल बनता है, सब एडमिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैकेज मैनेजर में क्या है कि जितने भी, जैसे मैं बताया टॉप 10 पैकेज, तो कैसे अपना पैकेज क्रिएट करेंगे आप, पैकेज क्रिएट करने का बता रहा हूँ मैं आपको। पैकेज मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैकेज नेम आपको क्या देना, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पैकेज टाइप में आपको लिमिटेड देना है, अनलिमिटेड देना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, 20 MBPS की देनी है, 10 MBPS की देनी है, तो आप अपने हिसाब से डाउनलोडिंग स्पीड का भी कैपिंग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है आपको, 500 KB का देना है, 600 KB, 700, 800, 1 MB का देना है, तो आप अपने हिसाब से अपलोडिंग स्पीड का भी कैपिंग लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैकेज प्राइस आपको क्या देना है, 100 रुपए में देना है, 50 रुपए में देना है, 50 रुपए में 15 दिनों के लिए करना है, 25 रुपए में 7 दिनों के लिए करना है। तो यहाँ से पैकेज प्राइस भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। पैकेज ड्यूरेशन क्या देना है, 30 दिनों के लिए देना है, 28 दिनों के लिए, 15 दिन के लिए, 1 वीक, 1 डे। आपको यहाँ से पैकेज ड्यूरेशन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रमोशनल टाइप, इसमें क्या है कि जैसे आपको मैं बताया अभी वहां पे ग्लोबल डैशबोर्ड में कि यहाँ से आप अपना टॉप 10 पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रमोशनल टाइप पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया, डेली डेटा लिमिट, वीकली डेटा लिमिट, फिर उसके बाद मंथली कस्टमाइज डेट। आप यहाँ से डेली का भी कैपिंग लगा सकते हैं, वीकली का भी लगा सकते हैं, मंथली का भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पैकेज लिमिट बनानी है।
फिर आपको इस स्पीड कितनी देनी है, 10 Mbps का, 20 Mbps का, 100 Mbps, 50 Mbps, जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहे दे सकती है। यहाँ से आपको 1 GB देनी है पर डे, 2 GB देनी है, 3 GB, तो आप यहाँ से डेली डेटा लिमिट भी लगा सकते हैं, उसका भी कैपिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाए प्रमोशनल टाइप, इसमें आपको क्या है कि आपको फ्री देना है, पेड देना है। आपको फ्री देना है तो फ्री भी दे सकते हैं, पेड देना है पेड भी दे सकते हैं आप। पेड देना है तो पेड पे क्लिक करके आपको जो भी चार्ज अपने बनाने हैं, जो भी रिचार्ज प्लान बनानी है, आपको 5 रुपए की बनानी है, 10 रुपए की बनानी है, 100 रुपए की बनानी है, तो आप यहाँ से रिचार्ज प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को पैकेज, यहाँ पे पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा आई थिंक। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉक्स शो करे, लॉक्स में यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइस पे केवाईसी हो रखे हैं उनका आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे करके उनका भी आप यहाँ से डेटा क्लिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का डैशबोर्ड तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मोबाइल ऐप हमारा कैसे वर्क करता है। मोबाइल ऐप भी हमारा, मोबाइल ऐप भी है, वेब पेज, वेब पोर्टल भी है, दोनों चीजें हमारे पास, कैप्टिव पोर्टल। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी मोबाइल ऐप के बारे में और कैप्टिव पोर्टल के बारे में। बात हुई मुझसे, मेरी बात नहीं हुई। मैंने बात नहीं की ना, आप बात करो। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स, इसमें जैसे आप ये ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पीएम वानी इंटरनेट रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ और पीएम वानी रिचार्ज पैकेज। आपको क्या है इसमें, जो भी जैसे आपको इसमें पहले क्या करना होता है, केवाईसी करना होता है। तो केवाईसी कैसे करते हैं, इसमें रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ पे क्लिक करके यहाँ पे पहले आप अपना नाम फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद आपको मेल आईडी डालना होता है। इतना चीज डाल के आपको पहले केवाईसी कर देना होता है इसमें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी केवाईसी यहाँ पे लिख दिया यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो यहाँ से आप अपना केवाईसी आपका डन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मैं किसके डिवाइस के रेंज में हूँ। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में, प्रोवाइडर का नाम क्या है, अभिषेक। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा आप नीचे भी देख पा रहे हैं नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज, यानी यहाँ पे भी आपके डिवाइस लगे हुए हैं, आपके अगल बगल भी इनके रेंज में आप नहीं है। जैसे ही आप इनके रेंज में जाते हैं यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, जैसे यहाँ पे रेड है ना तो अभी ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैं जिसका भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ग्रीन है ये। फिर उसके बाद आपको यहाँ से, जैसे मैंने तो अभी रिचार्ज कर रखा है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुल मेरा हो गया। तो यहाँ पे आपने अगर रिचार्ज नहीं करा था, पहले यहाँ पे PM1 रिचार्ज पैकेज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना पहले नंबर डालना होता है। जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा वही नंबर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको प्लान परचेज करना है 5 रुपए का, तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, कंटिन्यू करके आप अपने रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, कार्ड, यूपीआई पेमेंट, यूपीआई, यहाँ जैसे मर्जी वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पेमेंट करके अपना रिचार्ज आप सक्सेसफुल कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप, ये तो मोबाइल ऐप के बारे में हो गया। फिर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ
कैप्टिव पोर्टल के बारे में, कैप्टिव पोर्टल कैसे हमारा वर्क करता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरा भी पीएमआनी का ही मैं इंटरनेट अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे इस पे, जैसे मैं अभी बंद कर दिया इसको, तो जैसे आप पीएमआनी पे क्लिक करेंगे ना, इसमें मेरा तो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि मेरा रिचार्ज है। अगर आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक वेब पोर्टल खुल जाएगा, वेब पेज खुल जाएगा, कैप्टिव पोर्टल जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप अपना जैसे नंबर डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे फिल करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट मोड पे चला जाएगा। आपको 5 रुपए का रिचार्ज प्लान परचेज करना है, 10 रुपए का, वहां पे प्लान आपको आ जाएगा। तो वहां से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, और यहाँ से ऐप से भी कर सकते हैं। तो आप लोग आई थिंक मोबाइल ऐप के भी बारे में पता चल गया होगा, मोबाइल ऐप कैसे काम करता है, कैप्टिव पोर्टल कैसे काम करता है। तो सब लोगों को समझ आया या किसी को नहीं, कुछ नहीं समझ आया? फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझ में आता है, पहली बार में सारा समझ में नहीं आता, बट ये है कि एटलीस्ट इनको ये आइडिया हो गया होगा कि भाई कंट्रोल रूम क्या है। अलग से डेमो ले लीजिए, आप सुशांत का नंबर डाल दीजिए, आप अपना नाम, नंबर, मेल आईडी एक बार डाल दीजिए, सुशांत अपना नंबर पोस्ट कर दो, मेरा नंबर पोस्ट कर दो, और प्लस मैं चाहूंगा कि आप बाकी चीजें भी इवन दिखाइए, ओएनडीसी का भी एक वीडियो दिखाइए। ओएनडीसी अभी कई लोगों को पता नहीं है, और काफी ऐसे लोग हैं जो, आप दिल्ली आते हैं तो ये इसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए अपना नंबर डाल दिए है। आप अलग से भी डेमो लेना चाहते हैं, और अलग से डेमो लेना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि अलग से डेमो जरूरी है, क्योंकि जितने लोग अलग से डेमो नहीं ले रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आएगी, मतलब उसमें थोड़ी अटेंशन ज्यादा मिल जाती है और ज्यादा अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। तो आप सुशांत से बात तो करके अभी अलग मैं से यही डेमो भी। बताना चाह रहा हूँ ओएनडीसी के बारे में, ओएनडीसी का वीडियो अभी चला रहा हूँ, तो वो भी अभी आप लोग देखिए। और ओएनडीसी हमारी ऐप में इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, हाँ जी उसका हम कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा रिटेल का गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, एंड इससे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है पूरे इंडिया में। जैसे पीएम वानी बदलाव लेके आएगा, वैसे ओएनडीसी लेके आएगा। मैं चाहूंगा एक सेकंड हम ओएनडीसी को भी देख लें। You see, I was talking to one of my friends and asked him, buddy, how many streams of income do you have? He said, जाते हैं वो खुद डिक्टेट करने वाले एक ऐसी ऐप। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आज हम बात करने वाले एक ऐसी ऐप के बारे में जो हमारी पूरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। अभी क्या होता है, हमें अगर कुछ सब्जी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए तो उसके लिए एक ऐप है, कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए कोई और ऐप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए अलग ऐप है। लेकिन आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा ऐप जिसमें ये सारे ऐप हो। तो आप कहेंगे कि भाई अमेज़न में भी तो सब मिलता है, एप्पल फोन से लेकर एप्पल सेब सब मिलता है अमेज़न पे। बट मैं जिस ऐप की बात कर रही हूँ उसमें सिर्फ सारी चीजें नहीं होंगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, उबर, ओला, जितने आपके फेवरेट ऐप हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप से। मैं कोई बहुत जादुई बात नहीं कर रही हूँ, ये एक रियलिटी बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है और इसका नाम है ONDC। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सरकार का, इंडियन मोदी सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे यूपीआई आए थे आपके और हमारी जिंदगी में और उसने हमारे पूरे ऑनलाइन पेमेंट का एक्सपीरियंस बदल दिया। आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है, एक यूपीआई से सारे पेमेंट्स हो सकते हैं। वैसे ही एक ONDC से सारी शॉपिंग हो सकती है। तो इसका एक बेनिफिट तो समझ में आया कि सारा एक्सपीरियंस एक बार में हो रहा है, अलग अलग ऐप नहीं डाउनलोड करने हैं, अलग अलग सारी चीजें नहीं करनी है, हर जगह जाके अपना एड्रेस पिन नहीं डालना है। एक कन्वीनियंस हो गया। दूसरा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस जिसकी वजह से सरकार इसे इतना पुश कर रही है वो है प्राइसिंग। अभी आपने देखा होगा जितने हमारे छोटे दुकानदार हैं, किराना स्टोर ओनर्स हैं, छोटी शहरों में जैसे पहले एक मार्केट्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते थे, बाकी मार्केट्स, फूड मार्केट्स होते थे, वो सब एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस से compete नहीं कर पा रहे हैं और काफी दुविधा में है। एक तरह से सरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो कह रहे हैं कि हम एक बेसिक प्लेटफॉर्म ले आएंगे जो डेमोक्रेटाइज कर देगा सारी प्राइसिंग को। मतलब आप ही सोचिए, अगर आपको एक सपोज
फादर्स डे अभी निकला जैसे, और सबने अपने फादर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदा होगा। मैंने भी अपने फादर के लिए हेडफोन खरीदे। अब हेडफोन खरीदने के लिए मैंने पहले अमेजोन पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करा, फिर मैंने अपने डीलर को फोन मिला के पूछा कि देखिए मुझे इस पर मिल रहा है, आप बताइए आप मुझे क्या रेट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आप सोचिए ये सब आपको ना करना पड़े, एक ही ऐप पे आपको सारी प्राइसिंग का कंपैरिजन मिल जाए, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करेंगे? वो अपने प्राइसेस कंपीट करना बेटर कर देंगे। वैसे ही सरकार का ये भी कहना है कि अभी जोमेटो और स्विगी जैसे है, ये अपना कॉस्टिंग, अगर इनकी ट्रैफिक आवर्स होते हैं और हाई इनका यूजर बेस चल रहा होता है तो उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो खुद डिक्टेट करते हैं कि आपका डिलीवरी प्राइस क्या होगा। लेकिन अगर आपको एक ही ऐप पे ये सारा कंपैरिजन करने को मिल जाए तो आप तो आई थिंक ओएनडीसी के लिए इतना इनफ है, एक अवेयरनेस हो गई है ओएनडीसी के बारे में, काफी लोगों को आइडिया नहीं था। आप ओएनडीसी यूट्यूब पे डालिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ओएनडीसी के ऊपर। और ओएनडीसी और पीएम वानी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और ओएनडीसी को अभी हमारी ऐप में इंटीग्रेट हो चुका है ओएनडीसी, और इसको अभी हम मतलब एक तरह से कॉम्बो कहेंगे कि आज के डेट में जितने रिटेलर्स हैं जो फाइट नहीं कर पा रहे थे, वो जो कमीशन देनी पड़ती थी जोमेटो स्विगी को 30% गवर्नमेंट अपना प्लेटफॉर्म लेके आ गई है, उनकी रक्षा करने के लिए कवच लेके आ गई है, और अपना प्लेटफॉर्म उससे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और पीएम वानी में इंटीग्रेट होने से उनको वहां पे देखा जाए तो कस्टमर भी वही मिल जाएगा, क्योंकि पीएम वाईफाई तो हर हाल घर में यूज होगा, यूज करेंगे लोग, और जब वाईफाई यूज करेंगे तो एक तरह से कंज्यूमर भी वही है और वहीं से वो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो एक तरह से ये कॉम्बो लाने से एक तरह से बड़ी इंपावरमेंट होगी हिंदुस्तान में, और बहुत बड़ा बदलाव आएगा लोगों की जिंदगी में। अब बात दोबारा आते हैं वाईफाई ऑपरेटर पे। वाईफाई ऑपरेटर आज की डेट में लोग कहते हैं कि हम क्या कमाएंगे, तो बता देता हूँ, रेंटल इनकम, रिचार्ज इनकम और एडवर्टीजमेंट इनकम, 3 इनकम है। तीनों इनकम का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो ₹1,00,000 लगाता है कोई आदमी, तो आज वो क्या कमा सकता है? पहली चीज तो आज मान लीजिए सपोज 1,00,000 लगा के रेंटल मार्केट क्या है, रेंटल मार्केट में कितना कमाते थे? रेंटल मार्केट में आज की डेट में कमर्शियल की हम बात करें तो ₹500 आता है, 50 पैसे का रिटर्न है। और अगर हम रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो 25 पैसे का रिटर्न है, 25 मतलब ₹250। अगर आप ₹1,00,000 लगाते हैं तो ₹500 रेंटल आता है। ये एवरेज रेंटल मार्केट ऑलरेडी इंडिया में चल रही है। मैं कह रहा हूं कि उसके पैरेलल अगर मान लो हम ये मान लें कि हमने ₹1,00,000 डिवाइसेस में लगा दिए, और हमारे पास जब हमने 5 डिवाइस 200 मीटर के लगाए तो उस पर 200 यूजर के हिसाब से, एक डिवाइस पे 200 यूजर 200 मीटर की रेंज के, तो बेसिकली आज की डेट में 1000 यूजर का मतलब इंटू ₹100, ₹100 करते तो ₹1,00,000 आता है। ₹1,00,000 में 60% पीडीओ का है, जो स्टार्टिंग की पता है ना, पीडीओ पब्लिक डाटा ऑफिस, जैसे एसटीडीपीसी होते थे। एसटीडीपीसीओ आपने बहुत सुने होंगे, दुनिया ने एसटीडीपीसीओ के टाइम पे मतलब लोगों के घर फोन नहीं होते थे, तो जो जिनके घर एसटीडीपीसीओ खुल जाते थे, मतलब एक लाइन से मतलब बहुत बड़ी क्रांति आई थी, बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो एसटीडीपीसीओ की तरह आज की डेट में डाटा बिकेगा, और उसका नाम है पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। और मैं चाहूंगा सुशांत आप एक बार डिवाइस भी दिखाएं, 200 मीटर का डिवाइस भी दिखाएं, 100 मीटर का भी दिखाएं, और तीसरा डिवाइस, तीनों डिवाइस दिखाइए। तीनों डिवाइस अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये डिवाइस जो है तीनों के तीनों अपना काम करेंगे। और इसमें जो 200 मीटर वाला डिवाइस होगा वो 200 मीटर 360 डिग्री है, और जो 100 मीटर है वो 180 डिग्री है, और उसमें 100 यूजर आ जाते हैं एट ए टाइम। मतलब कॉन्करेंट यूजर की मैं बात करूं तो बेसिकली कॉन्करेंट यूजर की बात करें तो कॉन्करेंट यूजर और यूजर में फर्क क्या है? सारे लोग इकट्ठे लॉग इन नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि सभी लोग इकट्ठे लॉग इन करते हैं, तो मैं बता दूं सब लोग कॉन्करेंट यूजर का मतलब है कि लॉ ऑफ एवरेज चलता है उसमें। तो मेरा ये कहना है जब आप ऑपरेटर बनेंगे तो आपको जैसे नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता था, कंट्रोल रूम बनाने पड़ते थे, और 2 साल का इंटरनेट का लॉग फाइल मेंटेन करनी पड़ती थी। 2 साल का लॉग फाइल का मतलब है कि जितने भी लोग लॉग इन करेंगे उनका डाटा मेंटेन करना पड़ता था। तो एक डिवाइस का ₹1,500 खर्चा है, वो लॉग हम मेंटेन नहीं कर रहे, आप मेंटेन नहीं कर रहे, क्लाउड सर्वर में मेंटेन हो रहा है। क्लाउड और सर्वर का ₹1,500 खर्चा आएगा एक डिवाइस का, साल का एक बार, ईयरली है वो मैं बता रहा हूँ। और 1260 में तो हमें पड़ता है वो, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुल के, कि जिससे आपको पहले पता हो ये कॉस्टिंग्स क्या है, और उससे आपकी वो सारी हेडेक हट जाती है कि आपको ना ऐप बनाना पड़ा, ना आपको एम्प्लॉय रखने पड़े। मतलब वो ऐप जो मास्टर ऑफ ऐप का मतलब ये है कि आज ओला, उबर, ओयो, बैजू, जेप्टो, अर्बन क्लैप, ये सारे पेटीएम, ये सारे क्या है? ये ऐप बेस्ड बिजनेस है। ऐप मतलब जिसमें आदमी नहीं मिलता आपसे, बट बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस $1 बिलियन बिजनेस हो रहा है, बट वहां पे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं हो रही, कोई कस्टमर डीलिंग नहीं हो रही।
तो लोग पसंद कर रहे हैं। आज लोगों की ऑप्शन ये है कि लोग चाहते हैं कि हमको ऐसा बिजनेस करें जिसमें मतलब हमें दुकान ना खोलनी पड़े, हमें लोग ना रखने पड़े, हमें हायरिंग कॉस्ट ना पड़े, हमें सैलरी कॉस्ट ना पड़े, हमें रेंटल कॉस्ट ना सर पड़े, इनके साथ और हम बात अपने वो सारे ओवरहेड हटा के और वो सब रेडीमेड मिल जाए हमें। तो आज गवर्नमेंट ने जब आपको वाईफाई बेचना है तो 3 चीज चाहिए होती है, एक लाइसेंस चाहिए और एक डिवाइस चाहिए और एक ऐप चाहिए। वो तीनों कॉम्बिनेशन डोर स्टेप पे आपको मिल जाए। लोग कहते हैं शुरुआत कहाँ से करनी है? ये देखिए, ये 200 मीटर वाला ये डिवाइस है, फुल्ली वाटरप्रूफ डिवाइस है। ये जो 200 इसमें आपको धूप बारिश से कोई मतलब नहीं है। ये 200 ये मीटर आउटडोर का एक्सेस पॉइंट होता है। 200 मीटर का जो डिवाइस है वो ये दिखा दिया है इसने, और इसके अलावा 100 मीटर वाला भी दिखाएंगे, और अभी दूसरा डिवाइस ये लगा हुआ है। ये आपका जो डिवाइस है ये 5,500 प्लस टैक्स का है, वो 20,000 प्लस टैक्स का है जो 200 मीटर वाला, और 100 मीटर वाला 10,000 प्लस टैक्स का है। अब लोग कहते हैं कि आज की डेट में हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसमें आपको ये चुनना है कि मैं फ्रेंचाइजी लेके शुरू करूं। पिन कोड वाइज फ्रेंचाइजी हमारी 19,110 पिन कोड हैं। एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी होती है हमारी वाईफाई ऑपरेटर की, और पिन कोड वाले ही हिसाब से क्यों बनाया है बताता हूँ, क्योंकि 19,110 पिन कोड है अप्रोक्सीमेटली इंडिया में, तो एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी होता है, और हम लोग डायरेक्ट सेल ना करके हम लोग अपने ये सर 100 मीटर वाले हैं ये सर। 100 मीटर वाला दिखा दिया आपको। ये तीनों डिवाइस आपने देख लिए हैं, और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको इवन अभी ऑफिस का टूर भी कराएंगे हम, ऑनलाइन ऑफिस का टूर भी कराएंगे, पर पूरा ऑफिस भी घुमाएंगे, पूरी टीम से मिलवाएंगे, स्टूडियो भी दिखाएंगे। बट मैं क्योंकि अभी फिलहाल मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि भी पहले मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाएंगे। अभी आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक बार आप दिखा दो सुजान, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी देखिए अभी क्या गवर्नमेंट उनके लेटर दिखाता हूँ मैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, जिस टाइप से वो वाईफाई करना चाहते हैं, तो वो आपको बताओ किस टाइप का आज की डेट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने का और तरीका क्या है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने का। तो वो भी हम दिखाएंगे। कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लेटर दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको बताओ, और आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है डायरेक्टली वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए लेटर, ये है ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, टॉप प्रायोरिटी G20 मैटर। इंडिया में 1 तारीख को G20 का हमें अधिकार मिल गया है 1 साल के लिए। ये लेटर इशू हुआ है 30 नवंबर 2022 को, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हमें भेजा है। इंस्टॉलेशन ऑफ PM वानी हॉटस्पॉट एट ASI मॉन्यूमेंट्स। ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Department of G20 nations are expected to visit 53 ASI monuments as per the list annexure 1, and we will require to cover this with PM1 hotspots immediately on the top priority basis. आप देखिए a good number of hotspots may be installed at each monument so that the adequate Wi-Fi coverage is there, if not the carpet coverage. It may also be arranged to ensure that there is adequate signage and the said PM1 access point and the user instruction may be fixed at appropriate places. Further to be above, kindly find the enclosed list of 143 additional ASI monuments की पूरी लिस्ट दे दी है इन्होंने पूरे इंडिया की, और ये हमें सबको लिखना है, मतलब इसको वाईफाई करना है इनको, और इसमें वाईफाई करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते, हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, वर्किंग हैंड चाहिए। इस टाइप के ही और भी लेटर्स हैं और भी कम्युनिकेशन। देखिए ये लिस्ट आ गई है, चेन्नई से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके हर जगह की लिस्ट है। आप चाहते हैं कि एक बार लैटलॉन्ग भी आ गया इसमें पैनल, है, लैटलॉन्ग भी आ गया इसके साथ। अच्छा लैटलॉन्ग भी आ गया, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे दिया है कि कहाँ पे लगना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें जल्दी से जल्दी घुसें, और इसमें इस टाइम आपकी एंट्री बहुत सही टाइम पे एंट्री हो रही है, और जितने भी लोग सही टाइम पे आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये लिस्ट आप तक पहुंचे, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे किसी एम्प्लॉय को बोलिए, सबके पास वो लिस्ट है। और आप में से जो दिल्ली आना चाहते हैं वो दिल्ली आए, तो उनको बताता हूँ स्टेशन पे रुकने का अरेंजमेंट है। 300 रुपए में आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुक सकते हैं, और उसके बारे में भी आप हमारे किसी भी एम्प्लॉय से उसकी फोटो और पिक्स मंगा सकते हैं। स्टेशन से बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे आपको रहने के लिए 300 रुपए मिल जाएगा, और 700 रुपए में होटल का रूम मिल जाता है। ये देखिए दूसरा लेटर दिखा रहा हूँ मैं, ये एक और दूसरा लेटर, इस पे भी देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट टाइम बाउंड। इमीडिएट का मतलब टाइम बाउंड है, ये इतने टाइम में होना ही होना है, और ये इमीडिएट होना है। सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट्स अंडर PM1 स्कीम। जितने भी गवर्नमेंट के राउटर्स हैं वो सारे PM1 हो जाएंगे। उसमें क्या पासवर्ड लेना देना बहुत झंझट है। आज किसी होटल में आप जाते जाते बोलते हैं वाईफाई पासवर्ड, वो डरता है पासवर्ड देते टाइम, और उसको ये होता है कि पता नहीं पासवर्ड दूंगा तो क्या नहीं क्या कर लेंगे, और पासवर्ड मांगना और बार बार हर आदमी से बात करना। मैं कहूँ बिना पासवर्ड लिए ऑटोमेटिकली एक ही पासवर्ड से पूरा इंडिया चलेगा, तो वो हो चुका है। तो हमने काफी कुछ बताया आज आपको, आपके बारे में भी दिखाया आपको, और आपको वाईफाई के बारे में बताया। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने एरिया में जहाँ पे भी आप किसी सोसाइटी में, मॉल में, धार्मिक स्थल या टूरिस्ट स्पॉट्स को आप वाईफाई करें,
और जहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि हाँ ये फुटफॉल अच्छा है यहाँ पे, और जहाँ भीड़ है, पार्क हो गए, मॉल्स हो गए, और वहां पे सोसाइटी की बात कर रहा था मैं, सोसाइटी के अंदर क्या कर सकते हैं। सोसाइटी में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि आपने कई जगह स्क्रीन लगी होती है लिफ्ट के बाहर। तो लिफ्ट जो के बाहर जो स्क्रीन लगी होती है उस पर एड चल रही होती है, तो वहां पे वो सोसाइटी को रेंट भी देता है और एड से पैसा कमाता है। वहां रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता उसको। मैं कहूंगा कि वहां सोसाइटी में वो इसको उसको रेंट देना पड़ता है कि उसको एंटर करना है सोसाइटी के अंदर। ये बिना वायर का अनुमान है, आपको किसी सोसाइटी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहां पे हर सोसाइटी, मान लो 200 के फ्लैट है, एक कनेक्शन फ्री कर दो वहां। जिसके घर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसके यहाँ पे उसको बोलिए कि आपका बिल मैं दे दूंगा, एक कनेक्शन का बिल आपने दिया, और वहां से 199 कनेक्शन आप भेज सकते हैं। हर सोसाइटी में घुस सकते हैं विदाउट वायर के। आज अगर पीएम वानी वाईफाई की मैं बात करूं तो वाईफाई और ब्लूटूथ भाई है इसका। मतलब ब्लूटूथ भी विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है और वाईफाई भी विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। तो मेरा ये कहना है कि पहले वाईफाई को समझें। काफी लोग कहते हैं आज इंटरनेट और वाईफाई सेम है, तो बताता हूँ बिल्कुल सेम नहीं है सर। एरोप्लेन जरूर, एरोप्लेन मतलब वाईफाई, एरोप्लेन का मतलब हम डिपेंडेंट जरूर है। जो आप कहते हैं कई लोग डिपेंडेंट है आप इंटरनेट पे, बिल्कुल नहीं है सर। एरोप्लेन नीचे उतरता है, तेल भरवाता है, फिर उड़ जाता है। तो अगर एरोप्लेन नीचे उतरता है और तेल भरवाता है फिर उड़ जाता है, तो इसका मतलब एरोप्लेन नीचे उतरता है तो बस नहीं बन जाएगा। हम तेल भरवाते हैं, ब्रॉडबैंड जो तेल भरवाते हैं वो ब्रॉडबैंड जो आप इसको बोलते हैं पंप, वो ब्रॉडबैंड है। और उसमें भी आप किसी से मर्जी लीजिए, उसमें ये नहीं है कि आप बीएसएनएल से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं। और जब आप वहां पे लेते हैं तो आज की डेट पे हम उड़ जाते हैं। तो एयर टेक्नोलॉजी को आप वायर टेक्नोलॉजी से कभी मिक्स नहीं कर सकते। रही बात रोमिंग की, रोमिंग आज की डेट में लोग कहते हैं मैं अपने यूजर से ज्यादा कमाऊंगा। मैं कहूंगा अपने यूजर से नहीं, आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। आप हमारी फ्रेंचाइजी क्यों लें? क्योंकि आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये नारा हमने दिया। ये क्या नारा है? आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। नारा ये है कि आप भी पूरे इंडिया बेचिए। और कूपी की बात कर रहा था मैं, ऊपर से चौड़ा नीचे पतला, सेलिंग से कमाइए और रिचार्ज में लगाइए। ये है पीएम वानी का पासवर्ड। अगर कोई आदमी कमाना चाहता है तो वो अपने पैसे से नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकता। लिमिटेड 1-2 डिवाइस, 5 डिवाइस ले लेगा, उसके बाद उसको रेगुलर नेटवर्क खड़ा करने के लिए इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। रेगुलर कमाई का इकोसिस्टम जो है वो फास्ट जो है सेलिंग से। हमने पूरे इंडिया में बेचना शुरू किया और वहीं से पैसे कमा रहे हैं, और उसी पैसे को हम रिवर्स लगा रहे हैं अपने डिवाइसेस में। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग आज इंडिया नहीं सोच रहे, जो तमिलनाडु बिहार नहीं सोच रहे, आप किसी भी एरिया में बैठे हैं, नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की प्लानिंग ना करें। सेल पूरे इंडिया को करेंगे हम। सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेल करने के लिए हमें इमीडिएटली लीड चाहिए। हमें भी कोई लोग कॉल करे, हमसे भी लोग मांगे। तो मैं आपको फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स, विधानसभा को 1000 लीड्स और डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 लीड्स दे रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है जी लीड्स का मतलब तो समझा दीजिए। तो लीड्स का मतलब है जिन्होंने हमें कॉल किया, जिन्होंने हमें मेल किया, जिन्होंने हमसे पूछा कि सर मुझे पीएम वानी समझाइए, वो लीड्स होती है। आपको नाम, नंबर, मेल आईडी मिल जाएगा और उससे आप अपने पैसा जो लगा हुआ है वो पूरा कर लेंगे। और जब पूरे इंडिया को आप पीएम वानी बेचेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। और आप तमिलनाडु से क्यों ना कमाएं, आप बिहार से क्यों ना कमाएं, आप जेएनके से क्यों ना कमाएं, आप असम से क्यों ना कमाएं, आप राजस्थान से क्यों ना कमाएं। और हर स्टेट से सिर्फ 20,000 सोचे। अगर मैं 20,000 30 जगह से कमा रहा हूँ, 30 स्टेट से अप्रोक्सीमेटली, तो मैं 6 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। और 6 लाख का मतलब आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं अप्रोक्सीमेटली 30 डिवाइड 200 मीटर के हर महीने लगा सकता हूँ। और 30 का मतलब हो गया मेरा 200 एक उस पर डिवाइस पे यूजर आएगा। तो मैं हर महीने 6,000 यूजर को सर्व कर सकता हूँ। बट अगर मैं नेशनल लेवल की सेल नहीं सोच रहा, जैसे आज मैं कहूँ कि इंटरनेट क्रांति, मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति में जिसने कमाया वो कौन था? इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो कमा गए जिन्होंने आते ही बेचना शुरू कर दिया, और वो देखते रह गए जो यूजर बन के बैठ गए। हम मोबाइल क्रांति में नहीं कमा पाए क्योंकि हम आते ही यूजर बन गए और हम सेलर नहीं बने। और कंप्यूटर क्रांति में भी हम डे वन से सेलर नहीं बने, यूजर बन गए। और इंटरनेट क्रांति में भी हम यूजर बन गए, ना कि हम सेलर बने। तो वाईफाई क्रांति में आते ही सेलर बनना जरूरी है और साथ साथ यूजर बनना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यूजर ऊपर से चौड़ा, ऊपर से कमाई होनी चाहिए और नीचे रिचार्ज पे लगना चाहिए। कमाई का मतलब नेशनल लेवल से कमाएंगे और लोकल लेवल पे लगाएंगे। ये पासवर्ड है पीएम वानी का। आज काफी लोग कहते हैं गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले काफी लोग कह रहे हैं कि गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए। हाँ जी, करोड़ों कमा लिए और अरबों भी कमाएंगे। उसका रीजन क्या है? हम 23 साल से बिजनेस में हैं। 23 साल से बिजनेस का मतलब हम 2000 से बिजनेस कर रहे हैं। 1998 में मैंने जापान लाइफ ज्वाइन कर ली थी, जिसमें गद्दे वाली कंपनी, एमएलएम कंपनी जैसे वेस्टीज है। और 1998 से 2000 तक मैं गद्दे बेच रहा था। 2000 से लेके 2015 तक मैंने हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, मैंने इंडिया में जितने भी एस्कोटल खोलना है, मुथ्थू खोलने हैं, रैपिड एक्सपेंशन इंडिया रोल आउट किए मैंने।
रैपिड एक्सपेंशन इंडिया रोल आउट का मतलब क्या है कि मैंने जो भी कंपनी इंडिया में चाहती थी कि मेरी ब्रांचेस सिंगल आदमी मिले जो पूरा इंडिया खोल दे, तो वो आदमी मैं था। और मैंने एम्प्लॉय रखे पूरे इंडिया में, कमर्शियल लीज करी, और मैंने 2500 एटीएम लगाए पूरे इंडिया में। मैंने एंटीने खड़े किए, मैंने मैकडी खोले, मैंने मुथू खोले। खोलने का मतलब उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और मैंने उनकी ब्रांचेस खोली। मैंने टाटा, एली, भारती एक्सा, फ्यूचरली, रेलिगेयर, अविवा, एमटीएस, एस्कोटल, एयरटेल, टेलीनॉट, वीडियोकॉन, धूत, इन सबके साथ मैंने काम किया। और इन सबकी जब मैंने ब्रांचेस खोली तो मेरे पास मेरी पाइपलाइन पहले से ही बनी हुई, मैं फुटबॉल डालू से मैं डालू से पाइपलाइन बनी हुई, 15 साल आदमी कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी है। और ऑल इंडिया फॉर्मेट और पीएम वानी भी ऑल इंडिया फॉर्मेट में। आज अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जितने भी काम किए वो सारे मेरी चॉइस के, मेरी सोच, मेरी पसंद। इसको मैं सोचा कि अब की बार हम पब्लिक चॉइस का काम क्यों ना करें। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई काम करे वो अपनी चॉइस करना करे, पब्लिक चॉइस सोचे और पब्लिक चॉइस के हिसाब से काम करे। तो पीएम वानी आपकी चॉइस हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा वो आपकी चॉइस है, बट मैं चाहूंगा कि ये आप समझिए वो पब्लिक चॉइस है। आज हमें पीएम वानी से जो फेम मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज की डेट में लोग पीएम वानी चाहते हैं। हम धक्का मार रहे हैं बट ये अपने आप है, क्योंकि डिमांड है। वाईफाई एक आज की डेट में नशा है, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट है। अगर छोटे बच्चे का वाईफाई बंद कर दो, बूढ़े आदमी का वाईफाई बंद कर, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आज ये नशा है और ये इंटरनेट, और सबसे बड़ी बात ये कॉमन, हर घर में घुस जाएंगे हम। तो मैंने कहा था फ्रेंचाइजी विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर को समझे। फ्रेंचाइजी पिन कोड वाइज है, विधानसभा आपका विधानसभा के हिसाब से 1 लाख रुपीज की हमारी, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है 2.5 लाख रुपए का है। इसमें हम क्या देते हैं, 50,000 वाले जो फ्रेंचाइजी, इसमें हम आपको डिवाइस भी देंगे, आपको ऐप भी देंगे, और आपको आपको इवन गूगल मीट और जूम का पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं लेना, और आपको 600 वीडियोस की लाइब्रेरी देंगे हम, जिसको कट कॉपी पेस्ट करके आप अपना नाम लगा के पोस्ट कर सकते हैं। और जब आप पोस्ट करेंगे यूट्यूब चैनल बना के, तो आपको नेशनल लेवल की कॉल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको इतनी सारी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई कॉपीराइट हम नहीं करेंगे। तो आज उससे क्या है, नेशनल लेवल की कॉल ही नहीं आएंगी और खुद की लीड ही नहीं सीखेंगे। लोग कहते हैं फिर भी लीड नहीं आई तो सर 15 रुपए के हिसाब से जो लीड मैंने फ्री में दी हुई है आपको, जब खत्म हो जाए उसके हिसाब बाद में 15 रुपए लीड आपको दे दूंगा। वो और भी लीड आप दे सकते हैं, उसका रेट भी फिक्स कर रखें। तो हर चीज डिफाइंड है, हर चीज डिक्लेयर्ड है। फोटो कॉपी जिनको करनी है वो हमारे साथ जुड़े। कहते हैं फिर नहीं, वो वेबिनार पे है। तो ये बताओ, तुमने मुझसे पूछा कि अब क्या हुआ, क्या आगे कैसे दे दिया वहाँ पे, होगा क्या? मुझे ये भी नहीं है। वेबिनार इंसेंटिव ग्रोथ क्या होता है, फंड वो है कि मैं क्या बने, तो उसको फंड की जरूरत को बुलाया क्या आप ये और तो फिर वो ये वेबिनार में बुलाई वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जी चलिए, मैं और वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी गौरव जी काफी ज्यादा। और जैसे कि आप समझाओ, हाँ आप समझाओ जी ठीक है ना, मेरी यहाँ पे वर्क हो रही है, तो जी, आप ऑफिस का भी टूल करा दो। और बाकी मेरा नंबर आप टाइप कर देना, कोई जी कर सकता है। देखिए जैसा कि मैं बता 5 times 9 55847, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 5 बार 9 55847। और मैं चाहूंगा आप कहीं से भी हैं, आप लॉन्च करिए, मैं वहां आऊंगा लॉन्च करने आपको। आप कहीं से भी हैं, आप वेबिनार करिए, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आपके वेबिनार में भी हम आएंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये नंबर मेरा आ गया है, सबको मिल गया है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं गौरव जी के साथ में, और काफ़ी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी लोगों का साथ दिया है। मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास जिस तरह से चल रहा है। पीएम वानी जैसे पता है कि आप मोदी जी का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर पूरी दुनिया आज चल रही है। और इसी के साथ ही मिल करके हमने अभी ONDC पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सारी एक ही ऐप के अंदर हम लोग सब कुछ लेने वाले हैं, जिसका सबको बेनिफिट मिलेगा। जो पीएम वानी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और उस पर हमारा रात रात को भी बैठ करके
12 बजे 1 बजे तक प्रोजेक्ट पे बात चल रही है, किस तरह से इसको लॉन्चिंग करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का प्रोजेक्ट है। इसमें आप कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, A to Z पेटीएम जो भी चीज़ें लेते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो इसे बिग कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में क्लासेस दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके सेशन लिए जाएंगे, फ्रेंचाइजी दी जाएगी। मतलब इसमें देखिए आपका कोई भी खर्चा नहीं है, पीएम वानी के साथ में ही मिल करके आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारा जो ONDC का अब मालूम ही चल चुका है आपको जो है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं आपको, ये प्रोजेक्ट हमारा है, इसके लिए अभी हम लोग, आपको मालूम ही चल गया है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स, जैसे कि मैं बता दूं कि ई कॉमर्स के लिए मैं एक्सपोर्ट जैसे करता था, एक्सपोर्ट के बाद में मैंने खुद अभी 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है कि इस पर ONDC के ऊपर हम किस किस तरह से लोगों को बेनिफिट दें, पूरे इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए एक लोग नहीं कमाते, इसमें क्या है कि पूरा इंडिया जब जागेगा ना तो सब कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूरा भारत देश को आगे बढ़ाने वाला चांस चल रहा है कि इसको हम किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं, घर घर तक पहुंचा सकते हैं और सबको बेनिफिट हो, और हर किसी के साथ में हर घर में एक विटामिन M आना चाहिए। मतलब हर किसी जो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो इस पोर्टल पे जा रहा है, उसका कैसे बेनिफिट हो सकता है। बाकी तो एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ में है, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि मेरे 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी अभी, और उसके अलावा मैं अपने प्रोजेक्ट्स में काफ़ी आगे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। और गौरव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और आगे बढ़ने का चांस दिया। पीएम वानी तो चल ही रहा है, उसके अलावा मैं इस प्रोजेक्ट को ONDC को देख रहा हूँ, और साथ में ONDC जैसे मैंने बताया कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स के साथ में जो सारा प्लेटफॉर्म जो है एक ही ऐप के अंदर देने वाले हैं। पीएम वानी भी मर्ज होने वाला है, हमने उनके साथ में जैसे कि बताया कि जिन जिन लोगों ने पीएम वानी के साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बेनिफिट पूरा पूरा मिलने वाला है। और इसके लिए आपके एक्सपर्ट जो हमारे साथ में, हमने इनके साथ में अपने हरनाज कौर जी को भी हमने इनवाइट किया है पीएम वानी के साथ में, जो मिस यूनिवर्स हैं, और सोनू सूद को भी हम इनवाइट कर रहे हैं इसके साथ में, क्योंकि ये इस तरह का प्रोजेक्ट है कि एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग करने वाले हैं, बहुत बड़ी लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसमें कि मैं एक इवेंट करता रहा हूँ और गारमेंट एक्सपोर्ट का 20 साल से एक्सपोर्ट करता रहा हूँ। अब बाहर का व्यापार जो है एक्सपोर्ट का बिल्कुल भी काम नहीं है, व्यापार नहीं है। तो जैसे कि आपको बता दें, जो पहले आता है वो पहले कमाता है, ऐसे आप लोगों को भी चांस दिया जाए और आप लोग भी जुड़ेंगे तो आप लोगों को चांस मिलने वाला है। मैं समझता हूँ कि सुशांत एक बार आप दिखाएं दोबारा से जो दूसरा हमारा ONDC का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं, जहाँ हमारी मेहनत चल रही है, ताकि ये लोग भी देख सकें किस तरह से हम काम कर रहे हैं, और पीएम वानी के जो इतने लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है। उसका एक सेमिनार, उसके क्वेश्चन आंसर्स, आपको बातों का जवाब दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने जब सुना था तो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो मैं ONDC के बारे में, अब आप सुनेंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे भी कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कितने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ में। आप घर बैठे बैठे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ, लेकिन आप घर बैठे बैठे हम आपकी क्लासेस करवाएंगे, आपके सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, आपके साथ जोड़ेंगे आपके, और इसके साथ में बेनिफिट जब होंगे आपकी घंटी खुद बच जाएगी, आपके पास इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक तरीके से इस तरह का सेमिनार्स और इस तरह कंडक्ट कर रहे हैं कि आपको जब आएंगे तो आपको एक, कहते हैं ना, एक अलग से फीलिंग आएगी कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सुशांत जी एक बार आप ज़रा जोड़ें दोबारा से दूसरे साथ में जितना भी जो है हमने जो मेहनत की है। मैं अभी वर्चुअल टूर पर आया हूँ सर ऑफिस का। हाँ, एक बार टूर करा दें इनको ऑफिस का। जैसे देख पा रहे हैं हमारा ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पे देखिए अभी आए हैं लोग मीटिंग के लिए। ये हमारे पूनम मैडम है, और सर अभी आए हैं मीटिंग के लिए। कहाँ से हैं सर आप? सिविल लाइन से। सर आप कहाँ से हैं? तो पीएम वानी समझ नहीं आया आप लोग? ओके ओके। तो सर अभी यहाँ दिल्ली से आए हैं लोग PJITM और पीएम वानी समझने के लिए। तो ये देख पा रहे हैं हमारा एक ट्रेनिंग रूम है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स में रोज हारेगा हम लोग जीतेगा, ये गौरव सर का नारा है, गौरव सर का खुद का बनाया हुआ नारा है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप साइन बोर्ड, जो हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें हम ऐसे साइन बोर्ड
और बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल है जो उनको वहाँ पे एडवर्टाइज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से और भी हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगा है वाईफाई सेलर बनी है, वाईफाई क्रांति। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस टाइप के ये जो फ्रेमवर्क है जो हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उन्हें देते हैं हम। फिर उसके बाद ये लाइसेंस की कॉपी देख पा रहे हैं आप, ये इस तरीके से लाइसेंस की कॉपी लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पिज्जा एटीएम भी है हमारे। फिर यहाँ ये हमारा स्टूडियो है जो कि यहाँ पे जो भी हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो यहाँ पे शूट होता है उनका पूरा पूरा। ये स्टूडियो हमारा, ये हमारे पूर्णिया जी हैं जो एडिटर है, ठीक है। ये हमारे मुकुल सर हैं जो आपको लीड्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। तो ये सर हमारे राज सर। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप LIC एजेंट। LIC एजेंट हमारे का किराएदार हैं, इन्हें हम किराए पे दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा पूरा का पूरा कॉल सेंटर कितना बड़ा सेट है यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा सेट है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये, फिर ये ऐसे इस तरह से हमारे सारे केबिन्स बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये इसमें देखिए हमारा सेल्फी बूथ है, जो सेल्फी बूथ का मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। जो सेल्फी बूथ हमारा, ये ऐसी ऐसी मार्केटिंग मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए यहाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैप्स है, फिर अम्ब्रेलाज है, बहुत सारी मार्केटिंग मटेरियल है जो हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं। ये देख पा रहे हैं आप मग्स इसमें। फिर इस तरीके से हमारे जो सारे केबिन्स सारे बने हुए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कितना बड़ा सेट है यहाँ पे हमारा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अभी देख पा रहे हैं हर आम आदमी वाईफाई बेच सकता है पूरा का, आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे करण जी हैं जो आपके पीडीओ का डिस्पैच, सारा मार्केटिंग मटेरियल डिस्पैच करवाते हैं। ये आपने पीडीओ देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हर स्टेट के अलग अलग कोऑर्डिनेटर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कोमल मैडम है हमारी। फिर उसके ये भी एक कोमल मैडम ही है। ये नगमा मैडम है हमारी। ये सुफियान जी है जो अभी कॉलिंग पे है। ये हमारे अशोक सर है जो हमसे, ये फ्रेंचाइजी है हमारे। पूरे क्या करते हैं सर आप यहाँ पे, कितने काम करते हैं पूरे दिन में? देखिए 3 काम करते हैं। क्या क्या करते हैं सर आप? बस ये काम करता हूँ हाँ 10 9:30 10 तक। उसके बाद 9:30 बजे मैं चल देता हूँ, 10 बजे तक यहाँ आता हूँ, 10 से 6 यहाँ, और यहाँ से जाता हूँ फिर 7 से 12 वहाँ रहता हूँ 2 महीने। अच्छा, ये सिस्टम है। तो आपको यहाँ पे कैसा लगता है काम करने में? बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितने दिनों से आपने फ्रेंचाइजी ले रखा है? मैंने फरवरी 22 में लिया था। अच्छा, तो आपका सुबह वहाँ काम करते फिर उसके बाद पूरे दिन यहाँ काम करते फिर उसके बाद पिज्जा बनाने जाते हैं? सही है सर, ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करिए। जैसे देखिए इनको इस तरीके से लीड्स प्रोवाइड कराया गया है, इस लीड्स पे ये काम कर रहे हैं अपना। देखिए पूरा ये कॉलिंग कर रही है। ये हमारा अकाउंट सेक्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। फिर ये देखिए हमारे जो भी सेल होते हैं यहाँ पे, आप घंटी बेल देख पा रहे हैं, इस तरीके से बेल बजता है हमारे यहाँ पे। फिर ये देखिए पूरा का पूरा सेट यहाँ पे कितना बड़ा सेट है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। भी और भी मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा, यहाँ पे मैं पूरा पूरा वर्चुअल टूर करा देता हूँ। ये देखिए हमारे शंकर जी हैं जो आएंगे आपको यहाँ पे चाय पानी सब पिलाएंगे, हमारे शंकर जी हैं, ठीक है। फिर ये उसके बाद जो ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस हमने रेंट पे ही लिया हुआ है। ये हमारा जॉइंट वेंचर है, अपना खाना खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा रहे हैं। और ये हमने 3000 टोटल 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है। और इसमें हमने जॉइंट वेंचर किया हुआ है लैंडलॉर्ड के साथ, 2015 में बनाया था हमने ये। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जब टूलेट आप देखते हैं तो टूलेट बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। तो हमने लैंडलॉर्ड से बात की कि भाई आप हमारे से ज्वाइंट वेंचर करिए, हम अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा के लेंगे। 60-40 का हमारा एग्रीमेंट है। और हम रेंटल पे ना बैठ के इस बिल्डिंग से किराया कमा रहे हैं उनका। और यहाँ पे 60-40 में ये है कि बनाया भी हमने, भर भी हम रहे हैं, चला भी हम रहे हैं। यहाँ ये भी किसी भी देखिए, किराया ये भी हमारे किरदार हैं जो हमारे बाजीराव ये रेडियंस जो नीचे आप आएंगे तो देखने को ये है, इनका 40,000 स्टूडियो रुपये है। बाजीराव से ले रहे हैं। LIC भी हमारा किराएदार है इसमें। एक सेट हमने LIC को बना के दिया हुआ है। तो इस टाइप से देखिए, ये सीट भी किराए पे देते हैं हम लोग। और ऐसा मतलब द्वारिका में भी है, बीकाजी में भी है, द्वारिका में भी बनाया हुआ हमने, गुड़गांव में भी बनाया हुआ। तो इस टाइप से ये जो कोवर्किंग यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं इस टाइप से मैट्रेस भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए डबल डेकर बेड भी लगा हुआ है यहाँ पे। और छुट्टी किसी दिन नहीं होती, आप कभी भी आ सकते हैं, जब भी आना चाहें, संडे मंडे कभी भी आना चाहें तो यहाँ पे आपको टीम मिलेगी। तो देख पा रहे हैं कितना बड़ा सेट है यहाँ पे, पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप है।
तो ठीक है सर, तो आप कंटिन्यू करिए, मैं तो वर्चुअल टूर करा दिया। तो बेसिकली अब जैसे आपने देखा, ये हमने पूरा दिखाया आपको। आज की डेट में हम लोग वर्चुअल ऑफिस डालेंगे तो टॉप पे हमारी वीडियो आएगी। बिना किराए की दुकान आप डालेंगे यूट्यूब पे तो हम मिलेंगे आपको। बिना किराए की दुकान, पिज्जा एटीएम डालेंगे तो हम मिलेंगे यूट्यूब पे आपको। मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे, आप नोट इस पे सुशांत लिख दो, मार्केटिंग विदाउट कैश, तो भी वीडियो पे हम मिलेंगे आपको। क्या होता है मार्केटिंग विदाउट कैश? हमारा बार्टर बिजनेस भी है। बार्टर का मतलब है कि जितने भी होर्डिंग्स आपको चाहिए पूरे इंडिया में मार्केटिंग करनी है तो बिना पैसे के आप कर सकते हैं, बदले में आप माल दीजिए। माल का मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मार्केटिंग विदाउट कैश ये लिख दिया है। साथ साथ लिखिए आप बिना किराए की दुकान, और साथ साथ लिखिए आप वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस होता क्या है? जैसे आज की डेट में लोग एड्रेस खरीदते हैं हमसे, हम 12,000 का एड्रेस बेचते हैं दिल्ली का। हमने 200-300 एड्रेस बेचे हुए हैं जो कि हमारे एड्रेस पे लोग यूज करते हैं। ये बिना किराए की दुकान भी आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप यूट्यूब पे देखिए जिससे आपको पता लगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और ये वीडियोस हमारी आज की नहीं है, काफी पहले की बन रही हैं, और वाई ऑफिस बहुत पहले से है। ये कोवर्किंग जो हमारा वाई ऑफिस के नाम से है, वो यूट्यूब चैनल है, वो आप सर्च कर सकते हैं उसको। आप उसको सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। वाईफाई ऑपरेटर भी यूट्यूब चैनल है, प्लस आपको अलग हमारे पुराने वेबिनार, आपने लेट ज्वाइन किया या आपको छूट गया आपका, तो पुराने वेबिनार्स को भी आप लिंक आपको मिल जाएगा, आप किसी भी एम्प्लॉय से। और उसका अलग से हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ हमारे ट्रेनिंग्स का, और ट्रेनिंग डेली होती है, ये वेबिनार डेली होते हैं। डेली वेबिनार जो हो रहे हैं उनका फायदा उठाइए, और बुलाने का काम आपका, समझाने का हमारा, ये नारा है हमारा। आप समझाने पे ध्यान ना दें, आप बुलाने पे ध्यान दें, जब तक कि आप स्ट्रांग ना हो। आप सिर्फ वेबिनार पे बुलाइए 4-5 लोगों को, 10 लोगों को, जिनको आपने इनवाइट करना है उनको बुलाइए, और जो आपको लिंक आया है उसी पे आप अपना नाम नंबर एडिट कर सकते हैं, और इंडिया कोऑर्डिनेटर उस पर नाम लिख लीजिए। एडिट करके स्टेटस और डीपी जरूर लगाएं। और मैंने कहा जो कमाने आया वो नहीं कमा पाएगा, पर जो कमाने आया लोगों को वो कमा जाएगा। तो इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आज का सेशन खत्म हो, टाइम इज ओवर। और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं इन सबकी कमाई हो। और ये सभी लोग झारखंड में, जैसे विनोद जी हैं, आपके अरोड़ा मैडम है, आजमगढ़ में हमारा ऑफिस है, उन्नाव में हमारा ऑफिस है, यहाँ कोलकाता में है, अभी अमृतसर का हमारा लॉन्च है, हमारे गोल्डी जी अमृतसर से जुड़ चुके हैं, जम्मू में हमारा लॉन्च है, और अभी हमारी यात्रा था वाईफाई क्रांति यात्रा, हम 7, 8, 9, 10 तारीख को हम लोग आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव जा रहे हैं। जनवरी में 7, 8, 9, 10 आशीष जी मेरे साथ हैं। बड़ौदा में जा रहा हूँ यहाँ से, बॉम्बे से बड़ौदा, अहमदाबाद में होके आ रहा हूँ। तो अब हमने पूरे इंडिया में आज की डेट में एक पूरा मिशन चला दिया है। नॉर्थ ईस्ट हम बहुत जल्दी यात्रा करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में चेतन जी हैं जो हमारा पूरा देख रहे हैं, और वो हमारा वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। झारखंड में विनोद जी अभी तैयारी कर रहे हैं, रांची में, और इधर पूरी यात्रा का। तो मैं चाहूंगा आप जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, जिस जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे आप अपनी एक्टिविटीज को शुरू करिए। आपको कॉलेज में जो कॉलेज के ऑडिटोरियम्स हैं वहां पे आपको डिजिटल क्रांति पे, पीएम वाणी पे लेक्चर्स रखने चाहिए। और हमने अभी मेरिट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टैप किया है, वहां पे हम 1,000 लोगों का पहले वेबिनार ले रहे हैं और फिर वहां जाके सेमिनार भी ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, इवेंट्स पे फोकस करिए। सेल्फी बूथ अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप सुशांत सेल्फी बूथ और दिखा दो। ये सेल्फी बूथ 45,000 रुपए का है, जो इवेंट्स में हम लगाते हैं। और इवेंट्स में लगाने के बाद वहाँ सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन जाते हैं, शादियों में, बर्थडे पार्टीज में, अवार्ड्स में, हर जगह हम जाते हैं। और वहाँ पे सेल्फी बूथ स्पॉन्सर का मतलब है, ये मशीन हम लगाते हैं जिसपे लोग घूमते हैं और इनकी वीडियो बना के इनको देते हैं, और उसके बाद ये जो लोग चढ़ते हैं उस पे, वो उसको वायरल करते हैं, और साइड में हमारा लोगो लगा होता है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको एक सेल्फी बूथ का वीडियो, जिससे आपको आइडिया हो कि किस टाइप की एक्टिविटी, पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कमाना पड़ता है। कमाई इतना आसान नहीं है। ये देखिए सेल्फी बूथ, ये सारा अभी वीडियो चल रही है। ये देखिए राइट हैंड साइड, ये ऐसे वीडियो बना के देते हैं हम, ये इवेंट चल रहे हैं। और राइट हैंड साइड में जब देखेंगे तो ये देखिए वाईफाई पे लगा हुआ है। तो ये बूथ बड़ा कमाल का बूथ है, और इसका यूज हम कर रहे हैं इवेंट्स में। तो आप भी, मैं चाहूंगा कि ये सेल्फी बूथ लें। और सेल्फी बूथ वैसे देखा जाए अमेजोन पे 70-80 हज़ार, 90,000 का है। इसमें सॉफ्टवेयर, और इसमें आपका नंबर भी लग जाएगा राइट हैंड साइड में। आप जाके वहां लगाएंगे तो लोग जो हैं ये इस पे खड़े होते हैं, लोग इस पे झूमते हैं, लोग इसमें, और ये वीडियो बनाई हुई उनको देखते हैं और ये उसको वायरल करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में लिखा है वाईफाई ऑपरेटर सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स। अभी कुछ अवार्ड्स मिले, टीएस मदान का भी दिखाएंगे आपको इवन जरीन खान का दिखाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं टीएस मदान,
क्योंकि काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके साथ हमारी हमने इनको बताया, इनको वो अपने वाइफ ऑपरेटर के बारे में बताया और ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ज़रीन खान को बताया हमने इवेंट्स में, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। तो इस टाइप की सब चीज़ें हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। और जब ये देखिए ज़रीन खान है, ATS मकान है, जो कि 1,16,00,000 के आसपास सब्सक्राइबर है इनके। और काफ़ी लोग टीवी पे भी आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि जो टीवी पे आना चाहते हैं, आप बिजनेस की बात की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी बताओ के लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 30,000 तक का कैमरे वाला फ़ोन है और आप भी चाहते हैं टीवी पे आना, तो मैक्सिमम लोग टीवी पे आना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, जैसे लल्लन टॉप के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस की बात, काम धंधा, ये जो चैनल्स हैं, इनके मार्केटिंग राइट्स हमने ले लिए हैं। और आप जो भी वीडियो बनाएंगे, आप लोकल रिपोर्टर बनिए और अपना खाना खाना है, इनका डब्बा पैक करा के लाना है। कहने का मतलब 30,000 रुपये मान लो वीडियो के लेते हैं, तो आपने किसी भी क्लाइंट ने वीडियो बनवानी है, यूट्यूब मार्केटिंग करनी है, तो आप टीवी पे कैसे आ सकते हैं कि आपने उस क्लाइंट से बात की कि सर मैं फ्रेंचाइजी बताओ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, तो वीडियो में बनाऊंगा, वो उस पर चढ़ जाएगी। वो कहेगा कैसे चढ़ जाएगी? बोलो जी हमारी कंपनी ने मार्केटिंग राइट लिए हुए हैं फ्रेंचाइजी बताओ के, मैं ही वीडियो बनाऊंगा, आप ही शूट करेंगे और आपके शूट के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी फ्रेंचाइजी बताओ पे। उनके 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। जब वीडियो चढ़ेगी तो उस पर आप दिखाई दोगे और आप टीवी पे आ जाओगे। और 30,000 में से 15,000 हमने आशीष जी को दे दिए और 15,000 में से 1,000 रुपए हमने एडिटर को दे दिए। 14 बच्चे, 7 आपके, 7 मेरे। तो मेरा कहने का मतलब आज वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते। और सारी फोटोकॉपी है। कहने का मतलब आपको टाई अप नहीं करना, आपको कहीं ढूंढना नहीं है और आप टीवी पे आ सकते हैं और रिपोर्टिंग करके आप डेली वीडियो बना के, कोई सेल भी नहीं करनी और वीडियो बना बना के पैसा। हाँ, बट इन चैनल्स के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनके कंटेंट को समझना पड़ेगा, कैसे वीडियो बनती है, किस टाइप से एडिट होती है। तो ये मैं चाहूंगा कि इन चीजों के लिए आप मीडिया ऑपरेटर भी बने, वाइफ ऑपरेटर भी बने, एडवर्टीजमेंट से ही पैसा कमाएं। आप अलग से सुशांत से बात कर सकते हैं, अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, 5x9555847। तो आप इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के वाइफ ऑपरेटर में, और कल मिलेंगे 4 से 5। और मैं चाहूंगा कि आपके लोग भी जुड़े, कल आप और लोगों को भी लेके आए और मैं उन सभी लोगों को समझाऊंगा, उससे आपको और फर्क पड़ेगा और आप भी कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।